Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I want to give a disclaimer that আমার বাংলা ভালো না, তাই আমি উর্দুতে বলবো. So respected dignitaries on the dais, of the dais, and my dear students. So I'll start with my speech with a couplet कि उठो ये मंजरे शब्दाब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब्दाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए. So थैंक यू नजरुल इस्लाम सर, जिनसे मेरी मुलाकात आलिया यूनिवर्सिटी के, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, ठीक. सो आलिया यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में हुई थी एंड एट दैट टाइम वी डिडंट नो ईच अदर. आई वाज टोल्ड कि ही इज द सर सैयद अहमद खान ऑफ वेस्ट बंगाल. तो सर ने मुझे उसी दिन कहा था कि 40th जो फाउंडेशन डे है वो हमारा 17 जनवरी को होगा एंड उनको अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर मैं मौजूद रहूंगी. तो उसी सोच के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ और आज मुझे जितनी भी जानकारी हुई उसके बारे में, थोड़ा जितना मुझे बांग्ला समझ में आई और थोड़ा मैंने वेबसाइट के थ्रू देखा, तो ये पता चला कि महज कुछ 7 अदद बच्चों के साथ ये जो सफर आपने शुरुआत की थी 1987 में, वो आज उस 76,000 प्लस बच्चे हैं उसमें. करंटली 23,500 बच्चे एनरोल हैं वेरियस प्रोग्राम्स में. मोर देन 7,000 डॉक्टर्स आप प्रोड्यूस कर चुके हैं. 5,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह. तो आपके लिए वो शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और ये कारवां बनता गया. शुक्रिया. मुझे बोला गया है कि मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जिससे जो बच्चियां मेरे दाएं तरफ बैठी हुई हैं और जो बच्चे बाएं तरफ हैं और आप सारे लोग, इनमें से भी काफी लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में मशगूल होंगे, तो उस तरह से मैं अपनी छोटी सी कहानी को, वैसे मैंने से काफी बार 3-4 बार बोला है, लेकिन जिससे कुछ मोटिवेशन हो जाए. और सर ने कहा है कि सिर्फ अगर 3 लोग भी यहाँ से निकल आए, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, जजेस, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये जो प्रोग्राम है ये सफल हो जाएगा. तो उसी के तहत मैं शुरुआत करना चाहती हूँ. मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला है कन्नौज, शायद आप लोगों ने सुना हो उसका नाम, इत्र के लिए बहुत फेमस है. So I belong to that place and there is a small town called Sorik. So I was very bright student from my childhood days. तो लोग कहते थे कि इसको कलेक्टर बनना है. तो उस टाइम UPSC तो नहीं पता था, बस ये पता था कलेक्टर होता है कुछ, तो वो बनना है. So 5th क्लास में मैंने, मतलब 10th में 12th में जैसे आप बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए, वैसे ही मेरी भी यूपी मेरिट में रैंक थी. देन आई डिड ग्रेजुएशन, तो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रही. ग्रेजुएशन के बाद करना होता है UPSC, लेकिन उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी. मैं 17 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था. तो फिर MBA मैंने किया. उस टाइम MBA का बड़ा क्रेज था जिस टाइम मैंने किया था. तो MBA किया, तो MBA में माशाल्लाह 19 साल की उम्र में कंप्लीट किया. तो जब मैं 18 साल की थी मैंने JRF दिया था, तो मेरा JRF हो गया था. सो आई एम द यंगेस्ट JRF इन द कंट्री टिल डेट. सो उसके बाद मैंने PhD में एडमिशन ले लिया. PhD मैंने 23 इयर्स में कंप्लीट कर ली और उसके बाद मेरी शादी हो गई. तो एक जो ख्वाहिश थी UPSC करने की, वो कहीं ना कहीं दबी रह गई और जो वक्त और जरूरतें थी उसके हिसाब से
शादी के बाद, शादी के साथ ही मेरा सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया सिलेक्शन। मेरे शौहर भी वहीं पे थे, तो हम दोनों लोग एक ही साथ वहां पे वर्क करते थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा था, अच्छी सैलरी थी। उस टाइम और भी ज्यादा क्रेज हुआ करता था गल्फ में जाने का। लेकिन फिर 2015 का रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो मेरे अंदर की जो ख्वाहिश थी वो दोबारा से वो जगी कि मुझे यूपीएससी करना है। सो आई टोल्ड दिस टू माय हस्बैंड। ही सेड कि मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। ही सेड लेट्स रिजाइन। तो हमने जब ये बात जो हमारे इंडियन कम्युनिटीज के लोग सऊदी में थे, जहाँ जजान में यूनिवर्सिटी में थी, मैंने वहां पे बोली। सो वो लोग बोले कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो, दोनों लोग यहाँ पे सेटल्ड हो, लोग यहाँ पे ख्वाहिश करते हैं आने की, और तुम लोग अच्छी जॉब में हो, उसके बाद एक ऐसी चीज के लिए जाना चाहते हो जिसका कोई ये भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा। तो वी टुक दैट रिस्क, कैम बैक टू इंडिया। हमने, हमारे डीन को पता चला, उन्होंने सोचा कि ये शायद सैलरी से खुश नहीं है, तो उन्होंने 30% का हाइक भी दे दिया। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, मुझे इंडिया वापस जाना है, क्योंकि मुझे अपने लोगों के बीच में काम करना है, मुझे बाहर के लोगों के बीच में काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ब्रेन ड्रेन की तरह हो गया। So I came back to India. I took admission in postdoctoral research. तो मैंने PDF AMU से ही ज्वाइन कर लिया। So first मैंने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का 2017 में, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। So मुझे लगा नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो बहुत कुछ टफ होता है। So I have given other examination too, तो उन सभी एग्जामिनेशन में मेरा हो गया था। तो कोल इंडिया has given the first result, so I joined कोल इंडिया as a management trainee. So एक साल मैंने उसमें काम किया। उसी दौरान मैंने यूपीएससी दोबारा से लिखा, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यूपीपीसीएस। तो उसी टाइम एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसी हुई कि मेरी एक मेजर सर्जरी हो गई। तो उस सर्जरी में मुझे 45 डेज का रेस्ट मिल गया, और यू प्रीलिम्स था 2 जून को था उस साल, और 30 अप्रैल को सर्जरी हुई थी, तो मुझे 9 मई से रेस्ट मिल गया। तो आई डिड माई लेवल बेस्ट उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एग्जाम मेरे क्रैक हो गए। सो हमें ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशानियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए दिक्कत कर रही हैं। अल्लाह ताला कभी को किसी के बोझ उठाने की हैसियत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, जैसा सर ने बोला था। उसमें हर जो परेशानी इम्तिहान है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। हमें कोशिश करना है उसको पहचानने की। Then I have I got Indian Railway Traffic Service, sir. So IRTS मुझे मिला। I joined UPS IRTS। उस टाइम मेरा एक बेटा था, और जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो I was pregnant with my second baby. So at that time मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। ये लोग कहते थे कि बच्चों के बाद तो क्या ही सर यूपीएससी की तैयारी करना। So 2 बच्चों के बाद मैंने पहली बार निकाला यूपीएससी। फिर उसके बाद मैंने, मेरा पीसीएस का रिजल्ट आ गया, तो पीसीएस में मुझे एसडीएमशिप ऑफर हो गई। सो मेरी रैंक उसमें 6 थी, तो आई ज्वाइन पीसीएस। तो फिर मैंने 4 साल यूपी में एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट काम किया। देन मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था, बिकॉज अटेम्प्ट तो मेरे वैसे 6 होते, लेकिन एज की वजह से मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था। उस टाइम कोविड भी था, मैं एसडीएम थी। तो फिर मैंने कहा एक बार और कोशिश करते हैं। तो तब मेरी 4 सर्जरी हो चुकी थी, और फिर मैंने कोशिश की। उस टाइम ऐसा कोविड का टाइम था कि हम लोग पूरे दिन कोविड की काम करते थे, और पंचायत के यूपी में इलेक्शन भी थे, वो नहीं रोके गए थे, और रमजान भी चल रहे थे, रोजे भी रखते थे पूरे टाइम 24 आवर्स। जैसे ही सोने की कोशिश करते थे वैसे ही, क्योंकि मैं फिरोजाबाद में पोस्टेड थी, और वहां पे ऑक्सीजन की काफी सारे प्लांट्स हैं, और सेकेंड वेव आपको याद होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। तो हम लोग जैसे ही सोने की कोशिश कर भी पा रहे होते, वैसे ही पता चलता था कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी, तो एकदम से भागते थे। लेकिन अल्लाह ताला को इतना अच्छा मतलब एक एग्जाम लिया, और माशाल्लाह मेरे सब
डिवीजन में किसी की डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, माशाल्लाह। ये एक मुझे अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड हूं मैं इस चीज से। फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हो गया। सो आप जो सोचते हो वो कर सकते हो मेरे हिसाब से। फिर कहानियां खत्म नहीं होती है। मैं जब यूपीएससी में, जब सर एमपीए गई, तो एमपीए व्हेन आई ज्वाइन, तो वहां पे मेडिकल टेस्ट होते हैं। सो पहले डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है। आई टोल्ड देम कि मेरे 6 तो मेजर सर्जरी हो चुकी है एब्डोमिनल, एंड दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। दे थॉट कि इससे कहाँ ट्रेनिंग होगी। तो मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई कहीं भी पैर में दर्द हो या तुम्हारे पेट में कहीं भी दर्द हो, तो एकदम से हमें इन्फॉर्म करो। आपको कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। सर लोग बेहतर से जानते हैं कि आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। तो हम मतलब मैंने कोशिश की, शुरुआत में तो बहुत पेन हुए, लेकिन बस यही था कि अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है तो इसको अच्छे से करना है। सारी चीजें कर ली, कोई एग्जाम नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd बेस्ट प्रोबेशनर भी एडजज हुई माशाल्लाह वहां पे। जबकि वहां पे जो मुझसे कम उम्र के और बहुत हेल्दी लोग थे, उनके एग्जाम्स छूट गए थे। और अभी फिर मेरा अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़ में थी ट्रेनिंग में, मेरा फाउंडेशन कोर्स रह गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी मुझे बेस्ट प्रोबेशनर अवार्ड मिला। सो ये मैं कहानी अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रही आप लोगों को, इसलिए बता रही हूं कि आप तो बच्चे हो, आपके पास तो बहुत सारा टाइम है, कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं फुल टाइम जॉब के साथ, 2 बच्चों के साथ, 6 सर्जरी के साथ, बिना कोचिंग के कर सकती हूँ, तो आप लोगों के पास तो बहुत कुछ टाइम है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना बहुत अच्छा है, ईमानदारी से करना है, बहुत अच्छे से करना है। कोई 2nd 3rd को याद नहीं रहता है। आपको ऐसा नहीं सिविल सर्वेंट्स ही बने, आप डॉक्टर बने, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर बने कि नाम लिया जाए आपका कि हाँ आप ही इज द बेस्ट इन दिस फील्ड। तो जो भी करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, दिल लगा के करो। मैं बहुत दिल से आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ, और इसलिए उर्दू में या हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि जबान जो आपकी दिल की होती है वो वही होती है जो आपकी मादरी जबान है। मुझे इस चीज का अफसोस है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जब आऊंगी तो मैं बांग्ला में आपसे बात करूंगी, जो कुछ लोगों को इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। बच्चियां स्पेशली, हमारे रिलीजन की शुरुआत आपको पता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इकरा पढ़ने से हुई है। और पढ़ना हमारी जिंदगी में इतना जरूरी है कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ी बात है कि नूरुल इस्लाम सर ने इस चीज को समझा। आप किसी को कितना भी खैरात, ज़कात या कुछ भी करके दे दें, आप अगर किसी को एजुकेशन देते हैं, उससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उससे नस्लें संवरती हैं। आप पढ़ोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके खानदान पढ़ेगा। तो उसके लिए नूरुल इस्लाम सर ने मैं जब आई तो बहुत दूर हमें ये लगा, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा कि इतने रिमोट एरिया में आपको इतनी बेहतर फैसिलिटीज मिल रही हैं, बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको आपके लिए फरिश्ते की तरह भेजा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब करिए, इसको आप बेहतर अंजाम तक पहुंचाइए। और मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और आखिर में मैं फिर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि ना हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जज़ाकल्लाह।